हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसका हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। यह लेक्चर सीरीज मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीज। यानी आप जो कुछ भी पढ़े हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे, उस बेसिस पे आप इस लाइन को, इस सेंटेंस को क्या करें, कंप्लीट करें। तो पहला सेंटेंस है इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में होगा रिमेन्स इमूवेबल। यानी कंप्लीट सेंटेंस होगा इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। यानी भारत की महिमा और भारत की गरिमा। ग्लोरी मीन्स होता है महिमा या गरिमा। तो भारत की गरिमा या भारत की महिमा है कि यह क्या है, अचल है, यह स्थिर है। भारत की जो गरिमा है, यह इसकी यही गरिमा है कि यह क्या है, अचल है और स्थिर है। नेक्स्ट है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में होगा हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। यानी भारत के प्रति यह आरोप है कि यहाँ के लोग जो हैं असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और ढीठ हैं। तो द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वी डेयर नॉट चेंज व्हाट। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग फिल करेंगे वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। यानी वी डेयर नॉट चेंज व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब होगा कि हम लोगों को हिम्मत नहीं है परिवर्तन करने की, चेंज करने की। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोगों ने चखा है, जो हम लोगों ने परखा है, एंड फाउंड, फाउंड मीन्स होता है पाना, और जो हम लोगों ने पाया है पाया है ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। यानी एनविल मीन्स होता है निहाई और एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव। तो अनुभव की निहाई पे जो हम लोगों ने सत्य को पाया है, जो हम लोगों ने सत्य को परखा है, उसको चेंज करने की, उसको परिवर्तन करने की हमें हिम्मत नहीं है। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस होगा वी डेयर नॉट चेंज व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग फिल करेंगे द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। तो फुल सेंटेंस इसका क्या होगा, आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस बिकॉज द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। यानी हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज, तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमारे उपभोग, इंडल्जेंस मीन्स होगा उपभोग, तो हमारे उपभोग की एक सीमा तय की है। क्या की है, एक सीमा में रखा है, हमारे उपभोग को एक सीमा में रखा है। बिकॉज, क्योंकि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, कर रहा है क्योंकि जितना हम लोग अपने पैशन में, अपने जुनून में लीन होंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही क्या होंगे, हम लोग बेलगाम हो जाएंगे। हम लोग क्या हो जाएंगे, बेलगाम हो जाएंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस में क्या होगा, आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस बिकॉज द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग फिल करेंगे दे न्यू दैट इफ वी सिट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। यानी कह रहा है कि हमारे जो फोर फादर है, फोर फादर बोले या एंसेस्टर बोले या एंशियंट पीपल बोल सकते हैं। तो फोर फादर मीन्स होगा पूर्वज, यानी पुराने जमाने के लोग, यानी हमारे दादा बाबा। ठीक, तो आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे फोर फादर हैं, उन्होंने मशीनरी यानी यांत्रिक उपकरणों का खोज नहीं किया।
क्योंकि दे न्यू दैट, वे जानते थे कि वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम लोग इन चीज़ों में अपना दिल और दिमाग लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, इसका गुलाम हो जाएंगे और हम लोग अपने आचरण को, अपने चरित्र को क्या करेंगे, खो देंगे, खो देंगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, मना किया, जो यांत्रिक उपकरण है उस उपकरण का खोज करने से हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने मना कर दिया। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस फिर से एक बार रीड करते हैं। आवर फोर फादर्स did not invent machinery because they knew that if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fibers। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है B12 में। तो B12 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको शॉर्ट में उनका आंसर लिखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी जो यूरोप की सभ्यता है उस सभ्यता से जो हमारी भारत की सभ्यता है वो कैसे अलग है। यानी हम लोगों को कंपेयर करना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में, कि जो भारत की सभ्यता है और जो यूरोप की सभ्यता है दोनों अलग अलग है कैसे। तो देखिए इसका आंसर होगा, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, दैट ऑफ द यूरोपियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, यानी जो भारत की सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति है नैतिकता को बढ़ावा देना, जबकि जो यूरोप की सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति है अनैतिकता को बढ़ावा देना। यानी भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को बढ़ावा देना है, जबकि यूरोप या पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति है जो है अनैतिकता को बढ़ावा देना है। प्रोपेगेट मीन्स होता है बढ़ावा देना या प्रचार प्रसार करना, इमोरलिटी मतलब होता है अनैतिकता, और मोरल बीइंग्स मतलब होगा नैतिकता, और टेंडेंसी मीन्स होगा प्रवृत्ति। यानी इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो नैतिकता का प्रचार करता है और जो यूरोप की सभ्यता है वो अनैतिकता का प्रचार करता है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। कह रहा है कि गांधी जो थे, तो गांधी क्यों कहें कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मन है वह एक बेचैन पक्षी की तरह है। जो हमारा मन है वो कैसा है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, क्या ऐसा चीज है, क्या है ऐसा चीज जो हमारे मन को बेचैन कर देता है। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। इसका आंसर है, गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। कह रहा है कि गांधी कहते हैं कि जो हमारा मन है वह एक बेचैन पक्षी की तरह है। क्यों बेचैन पक्षी की तरह है, कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी जितना हम लोग प्राप्त करते हैं उससे और अधिक चाहत रखते हैं। मतलब हम लोग और चाहते हैं कि और इससे अधिक और मिल जाए, ठीक। एंड स्टिल रिमेन्स अनब्रिडल्ड, अनसेटिस्फाइड, और फिर भी हम लोग क्या रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। यानी हम लोगों को जितना मिलते जाता है उससे और ज्यादा पाने की कल्पना करते हैं, और फिर मिलने के बाद हम लोग क्या रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, इफ वी इंडल्ज इन आवर पैशंस एक्सेसिवली, यानी हम लोग इन सभी चीजों में, यानी जुनून में, इन सभी चीजों के जुनून में, इन सभी पैशन में हम लोग ज्यादा इंडल्ज हो जाएंगे, ज्यादा लीन हो जाएंगे, तो क्या होगा, इट मेक्स आवर माइंड रेस्टलेस, तो यह हमारे माइंड को या हमारे मन को क्या कर देगा, बेचैन कर देगा, या हमारे मन को बेचैन कर देता है। अगर हम लोग अपने पैशन में, अपने जुनून में ज्यादा लीन हो जाते हैं तो यह हमारे मन को क्या कर देता है, बेचैन कर देता है, रेस्टलेस कर देता है। तो गांधी जी यही कहते हैं कि गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इफ वी इंडल्ज इन आवर पैशंस एक्सेसिवली इट मेक्स आवर माइंड्स रेस्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड,
Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasure? Did they do the right thing? कह रहा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने सुख सुविधाओं से क्यों मना किया, और ये ऐसा करके क्या उन्होंने सही किया? तो इसका आंसर है आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने सुख सुविधाओं से क्या किया, मना किया। बिकॉज दे न्यू दैट, क्योंकि उन्होंने जानते थे, वे जानते थे, क्या जानते थे? हैप्पी यहाँ पे नहीं होगा, हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बदले यहाँ पे नाउन होगा। तो हैप्पी के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, हैप्पीनेस लिखेंगे, यानी HAPPINESS। और अनहैप्पी के जगह पे क्या होगा, अनहैप्पीनेस, यानी UNHAPPINESS। तो कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने सुख सुविधाओं से मना किया, क्योंकि दे न्यू दैट हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस बोथ आर मेंटल कंडीशन, क्योंकि वे जानते थे कि जो खुशी है या जो दुख है, वो दोनों एक मानसिक स्थिति है। यह सोचने की बात है, यह दिमाग की बात है, यह एक मानसिक स्थिति है। इट डज नॉट डिपेंड दैट मैन इज रिच और पुअर। यह उस पर डिपेंड नहीं करता है कि जो लोग हैं वो गरीब हैं या धनी हैं। और ऐसा करके उन्होंने क्या किया, ऐसा करके उन्होंने किया। जो प्लेजर था और लग्जरीज था, उनसे डिसुएड करना मतलब मना करना, तो उनसे डिसुएड करके या उनसे मना करके उन्होंने क्या किया, सही किया। तो फिर से इस सेंटेंस को, यानी इस आंसर को फिर से रीड कर दे रहा हूं पूरा। आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स बिकॉज दे न्यू दैट हैप्पी और अनहैप्पी बोथ आर मेंटल कंडीशन। इट सॉरी, हैप्पी के जगह पे हैप्पीनेस लिखिएगा और अनहैप्पी के जगह पे अनहैप्पीनेस लिखिएगा। इट डज नॉट डिपेंड दैट मैन इज रिच और पुअर, यस दे डिड द राइट थिंग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विथ सेम काइंड ऑफ फ्लावर्स एज एग्जिस्टेड thousands of years ago, should we do the same thing even today? कह रहा है कि क्यों हम लोगों ने गांधी जी के अनुसार, किसके अनुसार, गांधी जी के अनुसार हम लोग जो हैं एक ही तरह के हल, गांधी जी के अनुसार एक ही तरह के जो हल है, उससे हम लोग क्यों चिपके हुए हैं, जो हजारों साल पहले था और आज भी है। हजारों साल जो हम लोग पहले हल चलाते थे, और आज भी उसी हल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसी हल का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? और कर रहा है शुड वी डू सेम थिंग इवन टुडे, और कह रहा है कि क्या हम लोगों ने आज भी, मतलब क्या हम लोगों को आज भी ऐसा करना चाहिए? तो इसका आंसर देखिए, वी हैव स्टक with the same kind of law as existed thousands of years ago because we do not want to become slave। कह रहा है कि हम लोगों ने हजारों साल से एक ही तरह के हल का प्रयोग किया है, क्योंकि हम लोग गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। किसका गुलाम? मशीनरी का, यानी यांत्रिक उपकरण का। हम लोग यांत्रिक उपकरण का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, और हम लोग मोरल फाइबर यानी कैरेक्टर यानी चरित्र या आचरण को खोना नहीं चाहते हैं। हम लोग यांत्रिक उपकरणों का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो हजारों साल पहले हल का प्रयोग कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं और आगे करना भी चाहिए। और यस वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, और हाँ, हम लोगों को आज भी क्या करना चाहिए, इस हल का उपयोग करना चाहिए, इस हल का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए एक बार क्वेश्चन और फिर आंसर दोनों को रीड कर दे रहा हूँ। Why according to Gandhi have we stuck
with the same kind of plow as existed thousands of years ago, should we do the same thing even today? तो इसका आंसर होगा we have stuck with the same kind of plow as existed thousands of years ago because we do not want to become slave of machinery and lose our moral fiber. और दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन था, उसका आंसर है यस वी डू द सेम थिंग इवन टुडे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? कर रहा है हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटी, व्हाई वर दे सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं या जो हमारे दादा बाबा हैं, उन्होंने लार्ज सिटी यानी बड़े शहरों को किस नज़र से देखते थे? वे जो हैं बड़े शहर को किस नज़र से देखते थे और क्यों वे छोटे गांव है कस्बा जो है उससे वो खुश रहते थे, सेटिस्फाइड रहते थे। तो इसका आंसर देखिए, कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज एज ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस मीन्स होता है बोझ बोल सकते हैं या बोझिल बोल सकते हैं, और स्नेयर मीन्स होता है फंदा यानी ट्रैप, फंदा बोल सकते हैं। स्नेयर मीन्स फंदा। तो कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने बड़े शहरों को फंदा और बेकार बोझिल की तरह समझा। इस जो तड़क भड़क शहर है उस तड़क भड़क शहर को उन्होंने एक फंदे की तरह समझा और एक बेकार और बोझिल समझा। पीपल वर अनहैप्पी इन लार्ज सिटीज। कह रहा है कि जो लोग थे वो लार्ज सिटीज यानी बड़े शहरों में क्या रहते थे? दुखी रहते थे। देयर वर गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ चोरों का समूह रहता था। रॉब्स यानी डकैत डाकू रहते थे। एंड प्रोस्टिट्यूशन, और वहाँ पे क्या होता था? वेश्यावृत्ति होता था। पुअर मैन वर रॉब्ड बाय रिच मैन। कह रहा है कि जो गरीब लोग थे वो धनी व्यक्तियों के द्वारा लूटे जाते थे। सो दे वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। इसलिए जो हमारे पूर्वज हैं वो स्मॉल विलेज यानी छोटे गांवों में ही खुश रहते थे। वो शहर में नहीं जाना चाहते थे। वो बड़े बड़े शहर को बुरे नज़रों से देखते थे क्योंकि उसमें बुराइयां थी। तो इसलिए जहाँ पे बुराई है उसको बुरा नज़र से देखना स्वाभाविक है। इसलिए हमारे पूर्वज जो हैं स्मॉल विलेज में ही खुश रहा करते थे। तो इसको एक बार और रीड कर देते हैं। यानी हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, व्हाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। तो इसका आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज एज अ स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। People were unhappy in large cities. There were gangs of thieves, robbers, and prostitution. Poor men were robbed by rich men, so they were satisfied with small villages. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कर रहा है हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। कर रहा है जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने जो होम रूल है, सत्य का जो मतलब कह सकते हैं कि जो घर का नियम कानून है, जो होम रूल है, उसको कैसे वो उन्होंने इंजॉय किया। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आवर एंसेस्टर्स lived independently and followed their agriculture occupation। जो हमारे पूर्वज हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे और वो कृषि कार्य को पूरी तरह फॉलो करते थे, पूरी अनुसरण करते थे। इन दिस वे दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और इस तरह से वो ट्रू होम रूल का आनंद लेते थे। वो ट्रू होम रूल जो है उसी होम रूल का क्या करते थे? आनंद लेते थे और बाहर की बुराइयों से, बाहर के जो रूल रेगुलेशन है उसको वो फॉलो नहीं करना चाहते थे, उससे वो दूर रहना चाहते थे। जो शहर है या जो पश्चिमी सभ्यता का कल्चर है उससे वो क्या रहना चाहते थे? हमारे जो पूर्वज हैं उससे वो दूर रहना चाहते थे। वो कृषि का अनुसरण करते थे और घर के जो होम रूल है उसी होम रूल में वो खुश रहा करते थे, उसी का एंजॉय करते थे या उसी का आनंद लेते थे।
अब देखिए B2 में आते हैं, तो B2 में क्या कर रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, कर रहा है कि जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसको शॉर्ट में या ब्रीफ में आंसर दे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला में करें व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, कर रहा है कि ऑथर यानी लेखक, तो लेखक के अनुसार जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, वो क्या है, आधुनिक जो सभ्यता है वो लेखक के अनुसार क्या है। तो आधुनिक सभ्यता के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यह क्या है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, कह रहा है कि जो हमारे लेखक हैं उनके अनुसार जो आधुनिक सभ्यता है वो कुछ नहीं है बल्कि यह एक वस्तु का पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूटिनस, यानी हम लोग इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, यानी यह जो है हम लोगों में क्या है, निर्दयता का पूजा है। ब्रूट मीन्स होता है क्रूर या निर्दयता, तो यह हम लोगों में निर्दयता का पूजा है, यह एक वस्तु का पूजा है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यानी यह शुद्ध रूप से भौतिकवाद है। मटेरियलिज्म मीन्स होता है भौतिकवाद, अनएडल्ट्रेटेड मीन्स होता है शुद्ध रूप से, यानी यह शुद्ध रूप से क्या है, भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और कह रहा है कि जो आधुनिक सभ्यता है वो कुछ नहीं है इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यानी यह जो भौतिक सभ्यता है वो अगर भौतिक सभ्यता के प्रत्येक स्टेप को, प्रत्येक चरण के जीत के बारे में, प्रत्येक चरण के खुशी के बारे में यह अगर नहीं सोचता है तो जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, यह कुछ नहीं है, यह एक भौतिकवाद का पूजा है, यह एक वस्तु का पूजा है, यह एक निर्दयता का पूजा है। तो देखिए इसको फिर से एक बार रीड कर दे रहे हैं। वाई अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविल, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ the material, it is the worship of the brutiness, it is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of triumph of material civilization। यहाँ ट्रम्प मीन्स होता है जीत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन, कह रहा है कि जो हमारा ऑथर है, जो हमारा लेखक है, वो कंट्रीमैन यानी देशवासियों से मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में क्या कहना चाहता है, वह देशवासियों से आधुनिक सभ्यता के बारे में क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है द ऑथर कन्वेड टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन, कह रहा है कि जो ऑथर है वो बताना चाहता है देशवासियों से मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता के बारे में कि आई हैव ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी मुझे आधुनिक सभ्यता के बारे में सालों साल का अनुभव है, सालों साल का अनुभव है हमको आधुनिक सभ्यता के बारे में। सो आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, इसलिए मैंने इससे एक सीख प्राप्त की है। और एंड दैट इज इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, और मुझे यह सीख मिला है कि अगर मैं भारत को एक चरम सीमा पर पहुंचाना चाहता हूं, एक चरम शिखर पर पहुंचाना चाहता हूं, तो वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम इट एंड इट एट ऑल कॉस्ट। तो अगर हम जो है, हम इंडियंस जो है, इस इंडिया को, हम जो भारतीय हैं, इस भारत को अगर चरम शिखर पर, जेनिथ पे पहुंचाना चाहते हैं, एक ऊंचाई पे पहुंचाना चाहते हैं, तो यह मॉडर्न सिविलाइजेशन है। इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से हम लोगों को दूर रहना ही होगा अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है भारत विकास करे, आगे की ओर बढ़े। ठीक, तो इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से, इस आधुनिक सभ्यता से, इस वस्तु की जो सभ्यता है, भौतिकवाद की जो सभ्यता है, इस सभ्यता से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दूर रहना होगा। तो देखिए इसको एक बार फटाफट रीड कर दे रहे हैं।
करें व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसका आंसर देखिए, द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन about dealing with modern civilization that I have years and years of experience of modern civilization, so I have learnt one lesson from it, and that is, if I want India to rise to its fullest height, we must keep away from it at all cost। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, थर्ड क्वेश्चन, और ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। देखिए फटाफट करें, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कह रहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, उसकी अलग चरित्र, अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अलग प्रवृत्ति क्या है। तो इसको देखिए फटाफट देखिए, देखिए कह रहा है कि द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। कह रहा है कि जो आधुनिक सभ्यता है उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वह अनिश्चित रूप से मानव की जो चाह की विविधता है, मानव की जो चाह की विविधता है, उसी को वह क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है, उसी को वह प्राप्त करना चाहता है। तो यह कुछ नहीं है, यह मानव की चाह का विविधता है। यह अनिश्चित रूप से मानव की चाह का क्या है, विविधता है। मल्टीप्लिसिटी मतलब होता है विविधता, वांट्स मीन्स चाह, ह्यूमन मीन्स मानव, इनडेफिनिट मीन्स होगा अनिश्चित रूप से। तो यह अनिश्चित रूप से मानव की चाह का विविधता है, यह कुछ नहीं है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए। कह रहा है द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन हाउ। कह रहा है कि जो हमारा ऑथर है, जो हमारा लेखक है, वह मॉडर्न इन्वेंशन यानी जो आधुनिक खोज है, जो आधुनिक खोज है, उस खोज से वो खतरा को बता रहे हैं, खतरा को समझा रहे हैं। कैसे? ठीक, जो हमारा ऑथर हैं उन्होंने बता रहा है कि अगर हम लोग मॉडर्न इन्वेंशन करते हैं तो उससे हमें क्या है, खतरा है, उससे हमें क्या है, संकट है। कैसे इस संकट को समझ रहे हैं। ठीक, तो द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस हाउ। वॉच दिस आंसर। क्या कर रहा है इसमें, सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। यानी कह रहा है कि कुछ क्षणिक और शानदार, जो कुछ क्षणिक और शानदार परिणाम, यानी जो आधुनिक खोज है, उस आधुनिक खोज का क्षणिक और शानदार परिणाम हम लोगों को पागल कर दिया है, हम लोगों को क्या कर दिया है, पागल कर दिया है। और हम लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। रेजिस्ट करना मतलब रोकना, मैडनिंग मीन्स पागलपन। तो हम लोगों को यह जो आधुनिक सभ्यता का जो क्षणिक खोज है, जो आधुनिक खोज, सॉरी, कह रहा है कि जो मॉडर्न इन्वेंशन है, जो आधुनिक खोज है, उसका जो क्षणिक और शानदार जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसको हम, वह जो है हम लोगों को क्या कर दिया है, पागल कर दिया है। और उस पागलपन को हम रोक नहीं पा रहे हैं। वी आर इन डेंजर ऑफ एक्सचेंजिंग परमानेंट गुड्स फॉर मोमेंट्री प्लेजर। यानी हम लोग क्षणिक खुशी के लिए जो परमानेंट गुड्स है, जो प्रकृति ने हम लोगों को जो गिफ्ट के रूप में जितने भी प्रॉपर्टीज दिया है, जितने भी प्राकृतिक गुड्स को दिया है, जितने भी सामान को दिया है, उस सामान को, उस परमानेंट गुड्स को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग एक क्षणिक खुशी के लिए क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग खतरा को मोल रहे हैं, हम लोग संकट में पड़े, अपने आप को संकट की ओर ले जा रहे हैं, हम लोग खतरा को मोल रहे हैं। इन दिस वे इन दिस वे द ऑदर परसीव डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन। इस तरह से जो है हम लोगों को जो लेखक है वो इस ऐसे के माध्यम से समझाना चाह रहा है कि हम लोग अगर इस क्षणिक और शानदार मतलब क्षणिक और शानदार परिणाम के लिए हम लोग अगर इस परमानेंट गुड्स का आदान प्रदान कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खतरे को मोल रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग खतरे को क्या कर रहे हैं, मोल रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर एक बार मैं रीड कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन फिर आंसर। कह रहा है द ऑदर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस हाउ। तो इसका आंसर फटाफट रीड करता हूँ। देखिए, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, वी आर इन डेंजर ऑफ एक्सचेंजिंग परमानेंट गुड्स फॉर मोमेंटरी प्लेजर। In this way, the author perceived danger from modern inventions. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म। कह रहा है कि जो हमारा ऑथर है, हमारा जो लेखक है, जो इस ऐसे को लिखा है, इस निबंध को लिखा है, तो वो कह रहा है कि जो हमारा ऑथर है वो मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद से ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करता है। हमारा जो लेखक है वो भौतिकवाद से ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करता है। तो आइए देखिए, कह रहा है द ऑथर इज नॉट हैप्पी विद मटेरियलिज्म। कह रहा है वो हमारा जो लेखक है वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, किससे, मटेरियलिज्म, यानी हमारा जो लेखक है वो भौतिकवाद से खुश नहीं है। बिकॉज क्योंकि ही नोज दैट मटेरियल प्रोग्रेस इज वेरी डेंजरस फॉर अस। क्योंकि वह जानता है कि जो भौतिकवाद का खोज है, जो वस्तु का प्रोग्रेस है, वस्तु का जो प्रगति है, वो हमारे लिए कुछ नहीं है बल्कि यह एक खतरा है, यह हमारे लिए एक संकट है। सो ही प्रीफर स्पिरिचुअलिज्म, इसलिए वह भौतिकवाद से ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म को ज़्यादा प्रीफर करता है, वह अध्यात्म को ज़्यादा पसंद करता है। वह भौतिकवाद को नहीं पसंद करता है बल्कि किसको पसंद करता है, अध्यात्म को पसंद करता है, यानी स्पिरिचुअलिज्म को पसंद करता है। तो देखिए, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म। तो इसका आंसर होगा द ऑथर इज नॉट हैप्पी विद मटेरियलिज्म बिकॉज ही नोज दैट मटेरियल प्रोग्रेस इज वेरी डेंजरस फॉर अस, सो ही प्रीफर स्पिरिचुअलिज्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। कर रहा है कि जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारी सभ्यता है, वो किस पे निर्भर है, किस पे डिपेंड करता है, हमारी सभ्यता किस पे निर्भर है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर कर रहा है कि आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ डेनियल बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल। यानी कह रहा है कि आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंडल्जेंस। जो हमारी सभ्यता है वह आत्मभोग पे निर्भर नहीं है, वह विविधता की चाह पे निर्भर नहीं है, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल, बल्कि यह आत्म इनकार पे निर्भर है। यह विविधता जो है, वो चाहत की जो विविधता है उस पे रोक लगाने पे निर्भर करता है, उस पे प्रतिबंध लगाने पे निर्भर करता है, न कि और चाहत की इच्छा रखता है, न कि और चाहत की इच्छा रखता है। तो यानी यह आत्मभोग पे निर्भर नहीं करता है, यह आत्म इनकार पे निर्भर करता है, ठीक है। या इस पे प्रतिबंध, जो हमारी इच्छा है उस पे प्रतिबंध लगाने पे निर्भर करता है। तो आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आशा करता हूँ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
कह रहे व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। कह रहा है कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसका असली मतलब क्या है, उसका असली मीनिंग क्या है। तो उसका असली मीनिंग क्या है हम लोग फटाफट समझ लेते हैं और यही आई होप सेशन खत्म हो जाएगा। कह रहा है सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, सिविलाइजेशन का असली मतलब है कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि सिविलाइजेशन का असली मतलब विविधता पर नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, बल्कि यह जो चाह है, हमारा चाह है, उस पे प्रतिबंध लगाने पे है। स्वतंत्र रूप से क्या करने पे है, प्रतिबंध लगाने पे है। दिस एलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स, यह अकेला किसको प्रमोट करता है और किसको इंक्रीज करता है, कंटेनमेंट, कंटेंटमेंट यानी संतोष को, रियल हैप्पीनेस यानी खुशी को, एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस यानी सेवा करने की क्षमता को यह क्या करता है, बढ़ाता है, प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। तो जो हमारा सिविलाइजेशन का मतलब है, सिविलाइजेशन जो हमारी सभ्यता है, उसका मतलब है ये जो विविधता है, उस विविधता पे प्रतिबंध लगाने पर है, उस विविधता पे क्या करने पर है, प्रतिबंध लगाने पर है। इससे क्या होता है, इससे हम संतोषजनक रहते हैं और हम जो हमारा रियल हैप्पीनेस है वो देखने को मिलता है, और हमारी जो कैपेसिटी है सर्विस यानी सेवा करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। तो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for सर्विस। अब देखिए अब हमारा यही सेशन खत्म हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब मैं यहीं पे इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ। जय हिंद।